फ्रेंड्स, क्या आपको भी प्रॉब्लम आती है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप देने में, या आपको भी समझ नहीं आता है कि हम अपने फ्रंट क्रॉस में और बैक क्रॉस में कितना मार्जिन ऐड करें और कब ऐड करें? क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी फेस होती है, या आपको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप खड़ी दें या फिर हम इसकी शेप जो है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट दें? चलिए आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप कैसे देनी चाहिए पैक नेक में और शॉर्ट नेक में, और कब उसमें चेंजेस करने चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप देनी चाहिए, ताकि आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप देते वक्त कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ना ही आपको ये डाउट रहेगी यहाँ से 1 इंच लेना है, कितना अंदर आना है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करती हूँ। मैंने ये एक पैटर्न बना के रखा हुआ है, ये मैंने पैक नेक के हिसाब से आपको बताऊंगी। इस साइड पे मैंने डीप नेक लिया हुआ है। पहले आप ये समझिए, पैक नेक में हम क्या करते हैं। इस केस में मैंने शोल्डर अपना 15 लिया है, 15 के हिसाब से मैंने ये चीज बनाई है, ठीक है। तो 15 के हिसाब से पैक नेक कौन से होते हैं? जो शॉर्ट नेक होते हैं, 1 से लेकर 4 इंच तक। तो अगर मैं बात करूं मेरा नेक 1 इंच है, 2 इंच, 3, 4 इंच है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने शोल्डर का हाफ लेते हैं। अब 15 का हाफ कितना हुआ? जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 7.5। तो ये मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। 7.5 का ही मेजरमेंट लिया हुआ है, ठीक है। 1 इंच डाउन आए हैं हम यहाँ से, और ये इस तरह से 1 इंच डाउन आए हैं, और यहाँ पर 2.5 इंच की जो हम स्लोप देते हैं वो मैंने दी है। यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंगली जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उस तरह से मैंने आर्म होल ले लिया, और ये मेरी चेस्ट लाइन बन गई। आपकी जो भी चेस्ट लाइन हो, अपना आर्म होल का फॉर्मूला आप डीप नेक या पैक नेक के हिसाब से आप लगाएंगे तो आपके पास आर्म होल की लाइन आ जाएगी और आपकी चेस्ट लाइन बन जाएगी। अब आपका जो मेजर डाउट होता है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आप हमेशा ये पूछते हो कि मैम आप कभी यहाँ से 1 इंच लेते हो, कभी आप कहते हो यहाँ से हम खड़ी शेप दे सकते हैं, या फिर हमें क्या यहाँ पे मार्जिन इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो वो हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, मैं आपको जब भी पैक नेक में अगर कोई शेप देती हूँ आर्म होल की, तो वह कैसे देती हूँ। हमने ये आर्म होल ले लिया, हम क्या करते हैं इसका हाफ कर लेते हैं। 7 इंच था तो 3.5 आ गया, ये हाफ हो गया। बैक के लिए, बैक क्रॉस के लिए मैं यहाँ से 1/2 इंच अंदर आती हूँ इस तरह से, और फिर मैं एक प्रॉपर लाइन लगाती हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच आया ना, सेम चीज मैं यहाँ पर भी 1/2 इंच, इस लाइन से भी 1/2 इंच अंदर आती हूँ, ये आ गई। और फिर मैं क्या करती हूँ, इस मार्क को और इस मार्क को इस तरह से ज्वाइन करती हूँ। पूरा एंड तक नहीं लेके जाते, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट से हम 1 इंच की मार्किंग करते हैं अगर आपकी चेस्ट 40 से छोटी है। अदरवाइज अगर 40 से हैवी साइज है तो 1.25 का ये मार्किंग हो गई। यहाँ पर आपकी चेस्ट का 4th पार्ट प्लस जो आपकी लूजिंग होगी, तो मैं एक अंदाजे के तौर पे 10.5 इंच का मार्किंग लगा लेती हूँ, ये आ गई। अब मैं जो इसको शेप दूंगी, तो जो ये वाला पॉइंट है इसको, और जो ये 1 इंच वाला है इसको ज्वाइन करूंगी, तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरी नेक की शेप, आर्म होल की शेप आ जाएगी। ये मेरा बैक क्रॉस हो गया। अब जैसे ही ये मैंने शेप दी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पोर्शन एक्स्ट्रा रह जाता है जिसको हम बाद में कट करते हैं। जब हम फ्रंट क्रॉस की शेप देते हैं तो हम और 1/2 इंच, या तो आप 1/2 इंच इस पॉइंट से अंदर आइए, या आप 1 इंच पूरा यहाँ से अंदर आ सकते हैं, या 0.75। तो मैं अभी आपको पहले 1 इंच बताती हूँ। 1 इंच पे इस तरह से अगर हम अंदर आएंगे
तो हमने अगेन यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है और हम क्या करेंगे, जो ये वाली यही पॉइंट हमारा 1 इंच वाला है, यहाँ से हम 0.75 बाहर जाएंगे। तो 0.75 कहाँ पे आ गया, ये वाला, ये आया। अब हमने इसे और इस मार्क को हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारा निशान आ गया। ये हमारा बैक की शेप हो गई, ये फ्रंट की शेप हो गई। अब आपको क्वेश्चन होता है कि मैम इस तरह से कहीं टाइट ना हो जाए। तो पहली चीज, ये ब्लाउज आपको टाइट नहीं होगा अगर आप रेगुलर बॉडी साइज आपका है, पर क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सभी का सेम नहीं होता है तो हम फ्रंट अक्रॉस की शेप में कई बार चेंजेस करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ब्लाउज की तो उसमें डायरेक्टली शेप देकर आपको समझा देती हूँ। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि मैम पिछली वीडियो में आपने यहाँ से खड़ी शेप दी थी, इस बार आपने नहीं दी है, या पिछली बार आप यहाँ से 0.25 अंदर आए थे। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि कस्टमर का साइज क्या है। ये हम रेगुलर साइज के हिसाब से एक्चुअल में इस तरह से हम ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि सभी का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है तो हमें वेरिएशन करनी पड़ती है। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर बैक क्रॉस लिया है वो कितने पर लिया है, 7 इंच पर, और जो मैंने फ्रंट क्रॉस लिया है वो मैंने लिया है 6.5 इंच पर। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने ये तो आपने विदाउट फ्रंट क्रॉस का नाप लिया और इस तरह से मेजरमेंट लिए, आपने नाप ले लिया। अगर किसी पर्सन ने कस्टमर का नाप लिया हुआ है और कस्टमर का जो फ्रंट क्रॉस है, फ्रंट क्रॉस जो कस्टमर का है वो 12 इंच है फुल, और बैक क्रॉस जो है वो 13 इंच है। तो जब अगर तो आपने ये नाप लिया हुआ है तो हम इसके अकॉर्डिंगली भी अपना फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ले सकते हैं। तो वो कैसे लेंगे, तो आप समझिए, मैं इसी पर आपको समझा रही हूँ। ये मिडल वाली लाइन थी तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ। रेड पेन से जो मैं कलर बनाऊंगी वो इसके अकॉर्डिंगली है। अगर आपने फ्रंट क्रॉस या बैक क्रॉस का नाप लिया हुआ है कस्टमर का, तो बैक क्रॉस कितना है, 13 इंच, 13 का हाफ कितना हुआ, 6.5। अगर आपका नेक शॉर्ट है, 1 2 3 4 है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। 4 नेक तक जब हम बनाते हैं तो वो नेक ज्यादा फैलता नहीं है। 1 2 और 3 हो तो आप हाफ इंच प्लस कर दीजिए। अगर 4 नेक हो या 5 नेक हो तो आप 0.25 इसमें ऐड कर दीजिए। अब मान लीजिए मेरा नेक 3 इंच का है या 2 इंच का है, तो मैंने इसमें हाफ इंच प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, 7 इंच आ गया। तो अब मैं जो बैक क्रॉस की शेप लूंगी तो वो कैसे लूंगी, मैं यहां से 7 इंच पर मार्क करूंगी, तो यही शेप यहां पर 7 इंच आ गया, यही शेप मेरी बैक क्रॉस की आएगी। समझ आई मेरी बात। और अगर आपका फ्रंट क्रॉस 12 इंच का है तो हाफ कितना हुआ, 6 इंच। 1 2 3 है तो हाफ इंच प्लस कर दीजिए, तो मैं इसमें अभी हाफ इंच प्लस कर रही हूँ। मैं मान के चल रही हूँ मेरा जो नेक है वो 2 इंच का है, तो मैंने इस तरह से बना दिया। या 3 इंच का नेक जो होता है वो हमारे पूरे गले के साथ बोट नेक की शेप में ऐसे आता है, 3 इंच का है तो मैंने हाफ इंच तक प्लस कर दिया। इवन आप 4 इंच पर भी हाफ इंच प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंच जब आ जाए तो आप थोड़ा सा एक लाइन या 0.25 कम कर सकते हैं, ठीक है, लूजिंग में। अब जैसे ही हमने ये लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 6.5। तो ये जो मेरा मेजरमेंट था ऑटोमेटिकली 6.5 आया है, इसमें मार्जिन ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। ठीक है, इस तरह से हम आर्म होल की शेप देते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम इसका नाप लेकर शेप दें या विदाउट लेकर दें, या हमें मार्जिन ऐड करना है कि नहीं करना है। अब बाई चांस चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी का फ्रंट क्रॉस जो है वो 13 इंच है और बैक क्रॉस जो है वो 14 इंच है, तो 13 का हाफ कितना हुआ, 6.5। 14 का हाफ कितना हुआ, 7 इंच। 3 इंच का नेक है तो मुझे इसमें हाफ इंच प्लस करना ही पड़ेगा स्टिचिंग का मार्जिन, और इसमें भी मुझे हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा। तो अब मेरा फ्रंट क्रॉस कितने पे आएगा, 7 पे, बैक क्रॉस आएगा 7.5 पर।
यानी कि मैं यहाँ से पर अगर लूंगी तो शायद कस्टमर को बैक साइड से ब्लाउज खिंचेगा, तो मैं क्या करूंगी, इसी पॉइंट पर 7.5 यहाँ पर है ना, ये पूरा 7.5 आ रहा है, तो 7.5 यहीं पर ही मैं इसकी शेप दूंगी। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप 7.5 ले रहे हैं तो जो आपका जब आप स्लीव्स ज्वाइन करोगे तो आपका पूरा आधा इंच स्टिचिंग में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्टिचिंग में सिर्फ 0.25 लेकर जाएं, क्योंकि थोड़ा सा नेक अगर गला जो मर्जी हो जाए थोड़ा तो लूज होगा, इतना नहीं होगा जितना डीप नेक में होता है, बट माइन्यूट सा होता है, तो यहाँ पर रिंकल्स ना आ जाए। ठीक है, तो आप पूरा 1/2 इंच मार्जिन स्टिचिंग में लेंगे ही। अब इस केस में आपने शेप कैसे देनी है, ये आपका 1/2 इंच आ गया, तो आप 1 इंच कहां से लेंगे, अब यहां से नहीं लेंगे, अब आप यहां से ही 1 इंच पर मार्किंग करेंगे ये, और फिर आपने शेप देनी है इस तरह से। ये आपके बैक क्रॉस की शेप आ जाएगी। अब आपका आर्म होल कौन सा होगा, यहां से ये वाला, और फ्रंट का कितना चाहिए 7 इंच पर। तो अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को छुपा दूं ये वाले को, तो अब आपका बैक क्रॉस ये है, फ्रंट वाला आर्म होल ये होगा। ठीक है, ये तब जब आपने नाप लिया हुआ है, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, तो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बैक साइड से बॉडी उठी हुई है, ब्रॉड है, शोल्डर ब्रॉड है, तो हमें यहाँ पर चेंजेस करने पड़ते हैं। हम फॉर्मूला जो होता है वो हमें बेस प्रोवाइड करवाते हैं कि एक्चुअल में हमें शेप कैसे देनी है, बट जो हमारे को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बाद में, वो हम बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली करते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि एक ही तरह का गारमेंट किसी को लूज, किसी को टाइट और किसी को परफेक्ट फिटिंग में आ सकता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अब क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से ये पोर्शन मैंने डीप नेक का लिया है, यहाँ पे मैं डीप नेक के बारे में आपको समझा रही हूँ। डीप नेक में मैंने ये जो शोल्डर अपना लिया है, ये मैंने 6 इंच लिया हुआ है, और यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं दी है, ये डीप नेक के अकॉर्डिंगली मैंने आर्म होल निकाल के चेस्ट लाइन बना दी। डीप नेक में क्या होता है, हम कभी भी फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में मार्जिन ऐड नहीं करते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने शेप कैसे देनी है। तो फ्रंट क्रॉस की शेप जो है वो हम बाद में देंगे, पहले बैक क्रॉस की देते हैं। तो सेम प्रोसीजर 1 इंच पर हम मार्क करेंगे, और जहां पे जैसे सपोज ये चेस्ट की लाइन है, और यहाँ पर ये जो हाफ है हमने यहीं से इसको शेप दे देनी है। ये जहां पर भी हमारी आएगी ये हमारी शेप बन जाएगी। ये हमारी शेप आ जाएगी। ये थोड़ा यहां से लूज हो गया है, ये इस तरह से शेप आएगी। ठीक है, पूरी लाइन के ऊपर, ये देखिए पूरी लाइन के ऊपर हमारी शेप आई है। तो इस तरह से ये हमारी बैक क्रॉस की शेप होगी। फ्रंट क्रॉस के लिए हम इस पॉइंट से 0.25 अंदर आते हैं, सिर्फ 0.25, और फिर हम यहां से इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। बट यहां से हम सिर्फ और सिर्फ 0.75 ही ऊपर आएंगे इस तरह से, और अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और अपने आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। ठीक है, ये हम जो रेगुलर शेप देते हैं वैसे है। अब अगेन मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि अगर किसी को आपने ब्लाउज बनाकर दिया है और उसने आपको कहा कि मुझे बैक से मेरा ब्लाउज जो है वो खिंचता है, तो आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, आप इसकी खड़ी शेप दे सकते हो। अब खड़ी शेप कई बार तो सभी को समझ आ जाता है, खड़ी शेप होती है थोड़ा ऊपर से ऐसे देना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, ये सेंटर पॉइंट से, ठीक है, बैक क्रॉस के लिए 0.25 बाहर आ जाइए। 0.25 बाहर आ गए, ये मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सेंटर लाइन है, सॉरी ये सेंटर लाइन है। 0.25 बाहर आए। अब हमने क्या करना है, अब आपने यहां से मार्किंग नहीं लेनी है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको
यहाँ पर और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। मतलब आपका फ्रेंच कर्व ऐसे होना चाहिए यहाँ से, और इसको आपने शेप में लेकर आना है जहां पे भी आपकी ये परफेक्ट शेप आती है। कई बार क्या होता है शेप नहीं आएगी तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको यहां से लाइन लगा लीजिए, फिर आप इसको मैच कीजिए यहां से। ये आ गया, ये आपके आर्म होल की शेप आ गई। ठीक है, अब देखिए खड़ी शेप में मैं क्या आपको कहती हूं कि आप डीप ना जाके ऊपर से थोड़ा सा मिड पॉइंट ले लीजिए। तो ये ऊपर से टच हो गया तो इतना कपड़ा आपका लूज हो जाएगा। इससे कस्टमर को बैक साइड से जो है ब्लाउज टाइट नहीं होगा, खिंचेगा नहीं। फिर आपने जो फ्रंट क्रॉस की शेप देनी है तो इससे 0.25 अंदर आके इस लाइन के ऊपर आप फ्रंट क्रॉस की शेप देंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये आप तब कीजिए जब आपको कस्टमर खुद कह रहा है कि मेरे को ब्लाउज जो है बैक साइड से खिंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, अगर आपने किसी का बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट ले लिया है तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पे बताती हूं। सपोज यहां पर मैं आपको लाइन बताती हूं। मान लीजिए ये शोल्डर है, ये चेस्ट लाइन आ गई। अब आपने जो मेजरमेंट लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, जैसे 7 इसका मैं ले लेती हूँ, बैक क्रॉस जो है 13, फ्रंट क्रॉस जो आपका 12 है। तो इसके हिसाब से आपने क्या करना है, आपने इसमें मार्जिन ऐड नहीं करने हैं। इसका हाफ कितना हुआ 6.5, इसका हाफ हुआ 6 इंच। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने शोल्डर लिया है ये बहुत ही कम लिया है। तो ये शोल्डर कितना है 5 इंच, 5 या 5.5, हम 5 ही ले लेते हैं। 5 इंच का शोल्डर है। अगर 5 इंच का मैं शोल्डर ले रही हूँ इट मीन्स मेरा नेक जो है वो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत डीप है। मे बी 11 इंच होगा, 12 इंच होगा, 10 इंच होगा। फ्रंट का भी डीप ही होगा, 7 और 8 इंच तक मेरा नेक होगा। और जब हमारे नेक डीप होते हैं तो वो बहुत फैलते हैं। ठीक है, तो उस केस में जैसे अब आपने ये 6.5 इसका लिया और इसका 6, हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेने की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो भी आपने मेजरमेंट लिया है, जैसे इसका हाफ कर लीजिए, ये जो आपकी चेस्ट लाइन है इसका आप हाफ कर लीजिए। 6 से मैंने 3 ले लिया, ये हमारी हाफ लाइन आ गई सेंटर वाली। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को लूज भी ना हो और टाइट भी ना हो, आप यहां से 0.25 बाहर चल जाइए बैक क्रॉस के लिए और फिर यहां से आप शेप दे दीजिए। आप 0.25 और मैक्सिमम हाफ इंच भी बाहर जा सकती हैं बैक क्रॉस के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि यहां पर आप बैक क्रॉस की शेप दे दीजिए और ये 0.25 पर हाफ इंच की, जैसे मैं भी आपको देके दिखाती हूँ। जैसे ये आपका इस तरह से शेप आ जाए, ये लाइन इस तरह से आएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज आपकी फिटिंग की लाइन है, इस तरह से आपने इस पॉइंट को, ये आपके बैक क्रॉस की शेप आ गई। फ्रंट क्रॉस के लिए ये थोड़ा सा ये लाइन ऐसे हो गई है, इसको आप इसकी अकॉर्डिंगली ले लेना। अब फ्रंट के लिए आप इस तरह से, ये आपके फ्रंट की शेप आ जाएगी। फिर यहां से ये इस तरह से आपके फ्रंट क्रॉस की शेप आ जाएगी। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर बहुत ही ज्यादा डीप नेक है और डीप नेक होने पर भी कस्टमर आपको ये कहता है कि मेरे को ब्लाउज पीछे से खींचता है, मेरे को बहुत टाइट होता है अपनी आर्म्स की मूवमेंट के लिए, तो इट मीन्स हम उसको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में ज्यादा कपड़ा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उसको वहां से ब्लाउज खिंचा हुआ लग रहा है। तो हम ये वाले चेंजेस कर सकते हैं। और ये वाले चेंजेस हमें कब करने पड़ते हैं, इसका मेन पॉइंट्स कौन से हैं, जब किसी पर्सन की हेवी बस्ट होती है, ठीक है, या किसी क्लाइंट का हैवी बैक मीन्स जो पीठ वाला हिस्सा होता है वो हैवी होता है, या शोल्डर उनके हैवी होते हैं। तो इन दैट केस हम लोगों को यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ती हैं। बट अगर किसी की रेगुलर बॉडी है तो हम इस तरह से भी शेप देकर बहुत अच्छी ब्लाउज की या किसी कुर्ती की फिटिंग दे सकते हैं। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि किस केस में हमें कहाँ पर पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, मार्जिन ऐड करना होता है और कहाँ पर नहीं। मेन चीज है बैक नेक में हम मार्जिन ऐड करते हैं और डीप नेक में हम नहीं करते हैं।
अगर हम जैसे नॉर्मल आपकी रेगुलर बॉडी है, आप उसके अकॉर्डिंगली ब्लाउज या कुर्ती बनाते हैं, जैसे हम हमेशा ही शेप देते हैं, आप वैसे देके एक बार पहन के देखिए। अगर आपको वो प्रॉपर फिटिंग में आता है तो इट मीन्स आपकी रेगुलर बॉडी है, आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको टाइट होता है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपने क्लाइंट का फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस लिया हुआ है तो भी हम उनके अकॉर्डिंगली मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय।